राम राम राम। समरत साहेब नीत भजोए हेली, हर भजिया डर सब जाए। परमात्मा सामर्थ्यवान है, ताकतवान है और एक पल में भी कुछ भी कर सकने का सामर्थ्य रखते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। वो राई को पहाड़ बना सकते हैं, पहाड़ को राई बना सकते हैं। महाराज कहते हैं कि सुख राम भर्या सब सोखे, कि सुख राम भर्या सब सोखे, रीता फेर भराई रे, रीता फेर भराई रे। राम करेगा सोई होवेगा, राम करेगा सोई होएगा। तुम सारे हैं काई रे लो, तुम सारे हैं काई रे लो। ऐसा सिमरत सायब मेरा, ऐसा सिमरत सायब मेरा। जारा गिगन मंडल माई डेरा रे, जारा गिगन मंडल माई डेरा रे। के सुखराम भरया सब सोके। अभी सब जगह पानी भरा है, तालाब, नदी, सागर। अब ये भरे हुए को एक पल में वो सोख सकते हैं, यानी सारा जल मिटा सकते हैं। और रीता फेर भराई रे, जो रीता है, जो खाली है, उसको भरने में भी उनको कोई देर नहीं लगती। वो जब चाहे तब खाली को भर सकते हैं, भरे हुए को सुखा सकते हैं। राम करेगा सोई होवेगा, परमात्मा जो करेंगे वही होगा। हमारे अपने सबके हाथ में कुछ नहीं है। जैसे आप नचावे हो तैसे नाचे जीव। जैसा परमात्मा हमें नचाता है वैसे हम नाच रहे हैं, और इसको ही हम मैं करके हमारे ऊपर ये कर्म का भार ले रहे हैं। ये मैंने किया। कोई कुछ नहीं कर सकता। सारे सूत्रधार वो बैठा है अलग, और उनके हाथ में सब है। तो उसका भजन करो। सिमरत साहेब नीत भजो मारी हेली। हेली कहते हैं सुरता को, हेली कहते हैं आत्मा को। सभी आत्माओं के लिए महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि राम जी का भजन नित्य करो, हमेशा करो। उनके भजन से ही डर दूर होगा। अब कौन सा डर? काल का डर, मौत का डर। डर क्यों आता है? डर आता है अज्ञान से, डर आता है भ्रम से। जब हम भ्रमित होते हैं तभी तो डर पैदा होता है। जैसा कि रात में हम देखते हैं और सूखे लकड़े को कोई इंसान की प्रतिमा समझकर हम डरते हैं, क्योंकि हम भ्रमित हो चुके हैं। हम समझ नहीं पा रहे कि सत्य क्या है। सत्य का साथ होगा तो भ्रम दूर होगा।
और सत्य जब तक नहीं आएगा तब तक भ्रम बना रहेगा। और सत्य है परमात्मा और सत्य है उनका नाम। ये भ्रम होता है अज्ञान से। निश्चित स्थिति का ज्ञान हमारे अंदर नहीं रहने से हम भ्रमित हुए हैं। और अज्ञान जाता है ज्ञान से और ज्ञान आता है भजन से। ये बाहर का ज्ञान नहीं, भीतरी ज्ञान। भीतर में ज्ञान होता है भजन से। भीतर के ज्ञान से भीतर का अंधकार, भीतर का अज्ञान मिटता है। और अज्ञान मिटने से भ्रम दूर होता है। और भ्रम दूर होने से डर मिट जाता है। अब डर मिट जाता है यानी क्या, हम रामस्नेही मरेंगे नहीं क्या? सारा संसार मरेगा और हम बचे रहेंगे, ऐसा कुछ होने वाला है? हमारा डर भाग गया यानी। जगत का अंदर जो अज्ञान है, भ्रम है, वैसा हमारे अंदर नहीं रहेगा। हम तो मौत की तैयारी कर रहे हैं। ये भजन करना यानी हम हमारी तैयारी कर रहे हैं दिन ब दिन, दिन ब दिन। एक समय आएगा, ये हमें ज्ञान हो जाएगा तो हमारी तो मृत्यु होती नहीं। जो अमर तत्व है उसको हमने प्राप्त कर लिया। अभी तक बेकार में हम दुखी थे, हम मरने वाले हैं, हम मरने वाले हैं, हमारी मृत्यु होगी। राम स्नेही को यह समझ में आता है कि जिसकी मृत्यु हो रही है वो तो हम है ही नहीं। ये शरीर हमारा नहीं है। ये ज्ञान हो जाना ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी तो हमें यह समझ में नहीं आ रहा। कितना भी कुछ कहे तो रोना पिटना तो शुरू करेंगे, मगर धीरे 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 भीतर में ये जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं वैसे वैसे हम आत्म तत्व के नज़दीक जा रहे हैं और संसार से दूर होते जा रहे हैं, या जीवन से दूर हो रहे हैं, मृत्यु से नज़दीक जा रहे हैं। दिन ब दिन, दिन ब दिन ये मृत्यु का मार्ग है। मोक्ष भी तो मृत्यु है। कहते हैं कि किसी संत को पूछा था मृत्यु और मोक्ष के दोनों में क्या अंतर है? दोनों तो मर रहे हैं, फिर मृत्यु और मोक्ष में क्या फर्क है? तो संत ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। इच्छा रहती जिसके प्राण निकल जाए वो है मृत्यु, और जिसकी सारी वासनाएं, सारी इच्छा समाप्त हो जाए जीते जी, वो है मोक्ष। तो मोक्ष और मृत्यु में केवल इतना ही अंतर है। हमें हमारी सारी वासनाओं को, सारी इच्छाओं को मिटाना है और किए हुए कर्म को काटना है। तो हर भजिया डर सब जाए परमात्मा का भजन करने से ये जो वहम, ये जो डर हमारे अंदर बैठा है वो डर दूर होगा। 8 पहर 64 घड़ी ये हेली नाम रहे दिल माए। जिसका सुमिरन 8 पहर 64 घड़ी चलता है, रात दिन जिसकी परमात्मा के नाम में लिव लगी है, संसार में वो साधु धन्य है। और उनके चरण छूना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि 8 पहर का ध्यान लगाना इतना आसान नहीं है। हम थोड़ी देर ध्यान में बैठते तो मन, कितनी बार आप ध्यान में बैठते तो एक पेन कागज रखो और लिखो कितनी बार मन बाहर गया। आप सोचोगे कि मेरा ध्यान हुआ ही कहाँ, मैं तो बाहर ही बाहर था। केवल बैठने को, कहने को हम राम राम कर रहे हैं, मन की स्थिति हमें ठीक से पता नहीं। जब ऐसे लिखते रहोगे तब पता चलेगा। ये कोई व्यक्ति एक संत के पास गया नामदान लेने के लिए। कहने लगा कि मुझे आपका शिष्य बनना है, मुझे नामदान दीजिए। अब उस महात्मा ने कहा, नामदान तो मैं जब देता हूँ जब कोई अपने अंदर सारी बुराइयाँ एक कागज पर लिख के लाए और सबके सामने जाहिर करे।
मेरे अंदर ये बुराइयां है, मेरे अंदर ऐसे ऐसे अवगुण है, तो तुम जाओ और एक 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 तुम्हारे भीतर में क्या क्या बुराई है वो लिखो, क्या क्या दोष है सबको लिखो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, और उसकी एक लिस्ट बना के सत्संग में सबके सामने पढ़ो। मेरे अंदर ये दोष है, मेरे अंदर ये बुराई है। और जब तुम पढ़ लोगे तो मैं तुम्हें शिष्य बना दूंगा, तुम्हें नाम दान दे दूंगा। इसने ठीक है करके घर पे गया और ये कागज पे लिखने लगा। देखा तो ढेर सारी बुराइयां उसके अंदर थी। फिर उसने सोचा कि इतनी सारी बुराइयां सबके सामने मैं कैसे पढ़ूं। कोई अपने बारे में कहाँ कोई जाहिर कहने वाला है। महिमा वाली बात रही तो सबके सामने कहेगा, बुरी बात कोई कह नहीं पाएगा। उसके लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए। फिर उसने सोचा कि इसमें 50-60 गलतियां है, बुराइयां है, दोष है, कुछ तो मैं इसको टाल सकता हूँ। तो 2 दिन बाद जाए और लिस्ट को थोड़ा कम करके ले जाए। कुछ कुछ छोटे छोटे दोस्त थे, जैसा कि झूठ न बोलना, किसी की निंदा न करना, या जो कुछ है ऐसे उसने टालने का प्रयास किया। और 8-10 दिन उसने जांचा कि सचमुच मैंने ये टाला कि नहीं टाला। जब उसको लगा कि मैंने ये छोटे छोटे दोष टाल दिए हैं तो उसने उसको हटा दिया। फिर कागज पर रहे कुछ बड़े बड़े दोष, और उसको देखकर देखने लगा तो क्यों न मैं इनको भी छोड़ूं। धीरे धीरे कुछ महीनों के बाद उसने सारे दोष छोड़ दिए। अपने अंदर झांका, ढूंढ कर एक एक दोष को देखा, कहीं भी कुछ मिला नहीं। और कोरा कागज लेके गुरु के पास गए। गुरु ने कहा, आ गए, तुम्हारा इंतजार कर रहा था, बताओ कागज लाए। कागज बता दिया, लाओ मुझे दिखाओ और जाओ सबके सामने बोलो। तो कागज था कोरा। तो ऐसा कोरा कागज चाहिए। और मन के विचारों से जब हम शून्य हो जाएंगे तब भजन अपने आप लग जाएगा, और वो भजन 8 पहर होगा। मन के साथ वाला भजन 8 पहर नहीं हो सकता। इसलिए महाराज कहते हैं कि सो साधु जन दिन है हेली, वारा चरण छिवी जे जाए। उनके चरण को स्पर्श करो, ध्यान लग्यो ब्रह्मांड में ये हेली। अब जिसका ध्यान ब्रह्मांड में लगा है, त्रिकुटी में लगा है, यही त्रिकुटी की बात चल रही थी कि त्रिकुटी ठीक एयरपोर्ट की तरह है, जहाँ से हर देश में जाया जाता है। चाहे वैकुंठ जाओ, चाहे सतलोक जाओ, चाहे कैलाश जाओ, चाहे शिव ब्रह्म में जाओ, चाहे पार ब्रह्म में जाओ, चाहे चिदानंद ब्रह्म में जाओ, या चाहे सत्स्वरूप आनंद पद में जाओ, जाना है त्रिकुटी से ही। तो त्रिकुटी में जिनका ध्यान लगा है, सो साधु जन राम है हेली, वो परमात्मा के जैसा है, वो हमारे लिए भगवान के जैसा है। क्योंकि आगे तो वो राम जी में मिलने ही वाले हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा फासला तय कर लिया है। तीनों नाड़ियाँ उनकी यहाँ आ गई है, और ये सुखमणा खोलना भी बड़ा कठिन है। महाराज कहते हैं, क्या मैं करूँ हो उपाय संतो, क्या मैं करूँ हो उपाय। बंकनाल होए उलटा चढ़िया, बंकनाल होए उलटा चढ़िया, तोई मुझ धीर न आई हो संतो, क्या मैं करूँ उपाय। महाराज ने कहा है कि
मैंने बंकनाल भी खोला, पिचम के रास्ते से ऊपर भी आया, फिर भी मन में धीर नहीं आया। मन सोच विचार कर ही रहा है, मन में वो आनंद नहीं आया। 30,000 कथी हम बाणी, ध्यान त्रिकोटि लागो राम। 30,000 कथी हम बाणी, ध्यान त्रिकोटि लागो। अजहु मन में लहरा उठे, अजहु मन में लहरा उठे, भरम सकल नहीं भागो संतो, क्या मैं करूं उपाय। महाराज का ध्यान जब त्रिकुटी लगा था तब उनके मुख से 30,000 वाणी कथी गई थी। कहते हैं कि महाराज की वाणी पूरी 65,000 श्लोक की थी, सुना है मैंने। और ये हो भी सकता है क्योंकि जब त्रिकुटी में ध्यान लग गया तब 30,000 वाणी निकल गई, तो आगे की यात्रा तो बहुत लंबी है। उनमें से केवल 12,000 श्लोक की वाणी अभी उपलब्ध है। ये सब वाणी मिला के 12,000 श्लोक की है, और उसमें सेठ साहब राधा किशन जी महाराज ने और 1,000 श्लोक जोड़े। तो ऐसे सब संतों के प्रयास से एक एक कागज पे ये अलग अलग बिखरी हुई वाणी को इकट्ठा किया, इनको नाम दिया और वाणी में इन पन्नों को रूपांतरित किया। ये किया है सुखसारण जी महाराज, राघोदास जी महाराज के शिष्य, और कृपाराम जी महाराज रणछोड़ दास महाराज के शिष्य। रणछोड़ दास महाराज और कृपाराम महाराज, मान लो रणछोड़ दास और राघोदास महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज के शिष्य थे, और इनके ये शिष्य, इन्होंने ये वाणियाँ हमारे लिए उपलब्ध कराई। महाराज के कोई हरकिशन जी उपाध्याय नाम के उनके मामेरे भाई थे, जो बहुत विद्वान थे, बहुत पंडित थे। वो रात दिन महाराज के साथ रहते थे। महाराज ने कोई वाणी लिखी नहीं है या जोड़ तोड़ के कविता जैसे बनाया नहीं है, अपने आप उनके मुख से ज्ञान निकलता गया। वो तो अखंड ध्यान में थे, और ये हरकिशन जी उपाध्याय लिखते गए। ऐसे लिखते 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 इतनी वाणी तैयार हो गई। तो उसमें 30,000 कथी हम वाणी, ये प्रमाण मिलता है तो बात सत्य है। वाणी बहुत ज़्यादा होने चाहिए। ध्यान त्रिकुटी लागो, अजहू मन में लहरा उठे, भरम सकल नहीं भागो। यानी त्रिकुटी का स्थान भी कोई छोटा मोटा स्थान नहीं है, और जिसको हम सहज प्राप्ति होने का दावा करते हैं वो गलत है। क्योंकि त्रिकुटी में ध्यान लगने पर वाणी खुलनी चाहिए, अनबे खुलने चाहिए, ऐसा होता दिखता नहीं है। तो ध्यान लग्यो ब्रह्मांड में है हेली। महाराज यहाँ भी त्रिकुटी में ध्यान जिसका आया है उसकी महिमा कर रहे हैं, उनको तो राम जी के बराबर का दर्जा दे रहे हैं। ध्यान लग्यो ब्रह्मांड में ये हेली, त्रिकुटी शहर मंजार। त्रिकुटी शहर मंजारा हो, कब आसन होए हमारा हो। प्रार्थना करते हैं हम रोज सुबह, कब त्रिकुटी में जाएंगे और कब यहाँ का नज़ारा देखेंगे, क्या क्या सुख है, क्या क्या लीला है, क्या क्या आनंद है त्रिकुटी में। ये सुरती से वहाँ पे दिखाई देता है, मगर जब वहाँ ध्यान जाएगा तब। सो साधु जन राम है ये हेली, वारे नित डोली जे लार। उनके पीछे रहो, उनकी संगत करो, उनके साथ रहो। नवदरवाजा लांग के ये हेली, मरी हेली 10 गाड़े जाय। नवदरवाजा लांग के
मारी हेली, 10 वो गाड़े जाय। वे साधु जन केवली हेली, वारा चरण रहो लपटाय। सिमरत सायब नीत बजो ये हेली, मारी हेली हर बजिया डर सब जाय। सिमरत सायब नित बजो है हेली, मारी हेली हर बजिया डर सब जाय। राम। शरीर के अंदर 9 द्वार है प्राण निकलने के। जब हमारी मृत्यु होती है तो इन 9 द्वार में किसी न किसी द्वार से हम निकल जाते हैं शरीर से, हमारा प्राण। यहाँ 7 है मस्तक पर और 2 नीचे है, और 9 द्वार के 4 पोल है। वहाँ और यहाँ कोई फर्क नहीं, कभी उस विषय पर चर्चा करेंगे। वहाँ पे यमराज के दरबार में ऐसे 4 बड़े बड़े पोल है। पोल कहते हैं कमान को, दरवाजे को। उत्तर से कौन आता, दक्षिण से कौन आता, पश्चिम से कौन आता और पूरब से कौन आता। ये सारे जीव, रोज के अनंत जीव जा रहे हैं, और सब वो 4 द्वार से वहाँ यमराज के दरबार में हाजिर होते हैं। अब यहाँ उसकी पहचान है कि कौन किस द्वार से जाएगा। पहले पूरब का द्वार समझ लेते हैं। मान लो कि कारंजा आपने देखा होगा, कारंजा में 4 दरवाजे हैं पुराने कारंजा में, और उसको अंदर में पूरा वो शहर है और पूरी तरह से बाहर में किले जैसा परकोट है, उसको 4 द्वार है। ऐसे और कई शहर हो सकते हैं, मगर कारंजा अपना देखा जाना पहचाना है इसलिए याद आ गया। तो ठीक वैसी ही यमराज की यम दरबार की रचना है। वो बीचों बीच में है और चारों तरफ से जीव वहाँ पे उनके पास आते हैं, और सबको यमराज के पास जाना ही पड़ता है। वहाँ पाप पुण्य का हमारा हिसाब किताब वहाँ होता है, और फिर आगे कहाँ उसको भेजना है इसका न्याय निर्णय यमराज करते हैं। पाप पुण्य के न्याय को सिरजा है यमराज, और संत सिरजा सुखराम कहे जीव उदाहरण काज। सबकी ड्यूटी लगी है, परमात्मा ने सबको काम दे रखा है। ब्रह्मा सिरजो रचन को, विष्णु करत प्रतिपाल, शिव को रचा सहार को, इंद्र बरसन मेघमाल। ब्रह्मा जी की जिम्मे सृष्टि रचना का काम है, और वो रात दिन सृष्टि रचना में लगे हैं। भगवान विष्णु पालन पोषण में लगे हैं, और शिव जी संहार करने में, यानी बैलेंस। संहार का नाम बैलेंस। ज़्यादा हो गए तो हटा देते हैं, तो वही उनके तरफ काम है। तो बराबर वो बैलेंस रखते हैं। और वर्षा पानी बरसाने का काम इंद्र के तरफ सौंपा है। उसी तरफ पाप पुण्य का न्याय करने के लिए यमराज है, यहाँ बैठा है मेरु स्थान में। ये शरीर के अंदर सारा ब्रह्मांड है, वहाँ जो यमराज है वो यहाँ है। जब यहाँ तक हमारा ध्यान जाता है तब हमारा पाप पुण्य का हिसाब चलता है। यहाँ बहुत दिनों तक, महीनों तक ध्यान रुकता है, और फिर आगे निकलते ही हमारा पाप पुण्य का कागज फट जाता है पूरी तरह से। न हम स्वर्ग में जाएंगे और न नरक में जाएंगे, और हमारी अमर लोक की यात्रा प्रारंभ होती है। अन्यथा बाकी सारे जीव 4 पोल के द्वारा 9 दरवाजों से यमराज के पास जाते हैं। पहला पोल है पूरब का,
तो जिसका प्राण मुख से जाता है वो पूर्व पोल से जाएगा। अब उसका प्रमाण मुख खुला रहेगा। मृत्यु समय जिसका मुख खुल गया वो पूर्व पोल से गया, उसे वहाँ पे अच्छा बहुत सुख मिलेगा आगे। पाप तो नहीं कटेंगे, मगर पूर्व पोल से उसके प्राण निकलने से वहाँ वो सबसे निचले स्वर्ग में जाएगा। जितना उनका कर्म है उतनी देर तक वो रहेगा, फिर उसको वापस नरक में और फिर 84 में डाल दिया जाएगा। अब दूसरा है ये पूरब, फिर ये पीछम। आँख से जिसका प्राण जाता है वो पश्चिम से जाता है, बीच में नाक से भी प्राण जाता है, वो उत्तर पोल से जाता है। नाक से प्राण जाता है तो नाक फूल जाती है। मृत्यु समय जिसकी नाक फूल गई उसका प्राण नाक के द्वार से निकला और वो उत्तर पोल से गया। अब इससे थोड़ा उसको ज़्यादा सुख मिलेगा, दूसरे ऊपर वाले स्वर्ग में जाएगा। और जिसका प्राण आँख से जाता है वो पश्चिम पोल से जाएगा। इन दोनों से भी ज़्यादा उसको सुख मिलेगा। 84 किसी की नहीं कटेगी, चाहे आँख से प्राण निकले, चाहे मुख से निकले, चाहे नाक से निकले। फिर एक रहेगा दक्षिण पोल, जिसका प्राण निचले द्वार से जाता है, टट्टी पेशाब के द्वार से निकलता है, वो सीधा नरक में गया, दक्षिण पोल में गया। तो इस प्रकार ये 9 दरवाजे प्राण के लिए है। वैसे तो शरीर के अंदर 14 दरवाजे है। निकास का 14 दरवाजा हंस 10 दिस जावे। ये 9 द्वार है। एक 10वां द्वार है जो बंद है। ये 2 द्वार है छाती के, एक नाभि का द्वार है और एक भ्रुकुटी का द्वार है। इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर 14 द्वार है और 9 द्वार से जाने वाला वापस जन्म लेगा, उसका आवागमन नहीं मिटेगा। तो एक गुप्त द्वार है 10वां, जो सुषुम्ना नाड़ी को जीते जी खोलेगा, वो 10वें द्वार से उसके प्राण निकलेंगे। आज नहीं तो अगले जन्म में, अगले नहीं तो उसके अगले। जात जात आनंद पद जासी, आगे पीछे सोई, मिनका देह बिन और देहना, ओ हंस धरे न कोई। अब सुषुम्ना नाड़ी का मूल है ब्रह्म स्थान और गुदा स्थान के बीच में, वो रास्ता बंद है, सबका बंद है। हमारे शरीर के अंदर वो सुषुम्ना नाड़ी का मुख रोक के नागिन बैठी है 3.5 आटा मार के, और हमारे अंदर जो अमृत है वो अमृत सारा वो पीती है। इसलिए हम अमर नहीं हो रहे हैं, हम बार बार मर रहे हैं, क्योंकि वहाँ बैठ के वो अमृत पी रही है। अब जो सांस उसास के भेद से, प्राण अपान के भेद से जो कोई उस नागिन को वहाँ से हटाएगा और सुषुम्ना का मुख खुलेगा और उसके अंदर से प्राण निकालने में सक्षम होगा, वो 10वें द्वार से ही जाएगा। ये रीढ़ की हड्डी के अंदर से सुषुम्ना नाड़ी ऐसी ऊपर जाती है और ऐसी त्रिकुटी आते हुए 10वें द्वार तक जाती है। यानी प्राण की यात्रा 10वें द्वार तक धीरे 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 आगे आगे बढ़ती जाती है। और प्राण को आगे खींच के ले जाने वाला है नियंचर, जो सद्गुरु कृपा से सांसों सांस में राम राम करने से, प्रेम से भीतर में प्रकट होता है। और नियंचर के साथ सुरती लगती है, धीरे धीरे फिर सुरती के पीछे मन लग जाता है। और भजन निरंतर करने से, नाभि में भजन निरंतर करते रहो, प्राण आगे 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 बढ़ता जाएगा। तो हम जीते जी 9 द्वार से हमारा प्राण न निकले, 10वें द्वार से ही निकले, ये कोशिश कर रहे हैं रोज भजन करके। अब अगर सुषुम्ना नहीं खुली है तो उसको प्रयास करना चाहिए नियंचर जागृत हो जाए।
नियंचर जागृत नहीं हुआ तो राम राम सासो सास में भजन करो, होगा, जरूर होगा। सारा शरीर हिला के छोड़ेगा और प्रचंड शक्ति आपके अंदर ऊपर में निकलती हुई आपको लगेगी, वो है नियंचर। अब एक बार नियंचर जागृत हो गया तो वो सुषुम्ना को खोल देगा। इस नागिन को ही कुंडलनी कहते हैं और उसको बिना खोले कोई पिछन के रास्ते से जा ही नहीं सकता। तो ऐसी व्यवस्था शरीर के अंदर करी गई है कि हम उस रास्ते से न जाए, इसलिए ज़्यादातर ध्यानी पूर्व के रास्ते से भ्रुगुटी होते हुए ब्रह्मलोक तक जाते हैं। 10वां द्वार फुटता नहीं, वहाँ से वापस आते हैं। तो महाराज कहते हैं कि 9 दरवाज़ा लांग के ये हेली 10वों उगाड़े जाए, अंदर में वो खुलता है। अंदर में ही सहस्त्रदल कमल पे वो द्वार है और वो खुलते ही अनंत पाकली के कमल में हम चले जाते हैं। हमारे आत्मा के अंदर हम विलीन हो जाते हैं, आत्मा अपने स्वरूप में मिल जाती है। इसको कहते हैं 10वां द्वार खुलना। सो साधुजन केवली है ये हेली, वही केवली संत कहलाएंगे। और वारा चरण रहो लिपटाए, ऐसे संत अगर आपको भाग्य से मिल गए तो उसका चरण छोड़ो मत, उसके पैर के पकड़ के रखो, उसको बिल्कुल जाने ही मत दो, दूर होने मत दो। ऐसे संत बड़े मुश्किल से मिलते हैं। कीड़ा के सिर मीण नहीं, भावे अजगर होए, रतन न पावे खाबड़ा चौड़ा उंडा जोए, चौड़ा उंडा जोए रिड़क लिया चनन न होई, मोती भैसे शीस एक या दो होई। सुखराम कहे ग्रह भेष में, जहाँ तहाँ पहुँचता संतन होए। ऐसे पहुँचे हुए महात्मा हर जगह नहीं मिलते। जैसे सर्प तो कई है, एक से एक अनेक जाति सर्प की है, मगर उसमें मणिधारी सर्प बिरले है। सभी सर्प के सिर पे मणि नहीं रहते, कोई बिरले संत वो मणि को निकालते हैं और मणि के प्रकाश में अपना आहार अपना भोजन करते हैं और मणि के तरफ देखते रहते हैं, मणि से बहुत प्रेम करते हैं। और फिर वो भोजन करने के बाद वापस मणि को अपने मुख में डाल के निकल जाते हैं। तो ऐसे कहते हैं कि मणिधारी सर्प रहते हैं। तो ऐसे केवड़ी महात्मा संत बहुत बिरली जगह है, उनके चरण में रहो, उनको दूर मत रहो। 3 ताप जन जीती आए हेली, मरी हेली नवतत लिंग शरीर। 3 ताप जन जीती आहे हेली, मरी हेली नवतत लिंग शरीर। सोजन अवगत आप है हेली, मरी हेली वासु मिलतन की जे धीर। सिमरत सायब नीत भजो मरी हेली, मरी हेली हर भजिया डर सब जाय। 3 ताप आदि व्याधि उपाधि, 3 ताप को मेट कर सबका अमल उड़ाए, जन सुखिया गुरुदेव जी ब्रह्म के माय मिलाए। अमल कहते हैं शासन को। जीव के ऊपर 3 ताप का शासन हमेशा रहता है। 3 ताप में सब जग बंदिया, कोई नहीं छूटन हारा। सारा संसार सारा जगत 3 ताप में बंधा है, आदि व्याधि उपाधि। आदि कहते हैं पहले के और उपाधि कहते हैं बाहर से आए हुए, और व्याधि कहते हैं शारीरिक रोग। यह है व्याधि। कई तरह से व्याधिग्रस्त होते हैं और किसी किसी के ऊपर बाहर से कर्म लगते हैं
और किसी के पहले वाले कर्म रहते हैं। ये है आदि, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये तीन ताप में सब बंधे हैं। तीन ताप जन जीती हमारी है जी। ये तीन ताप को जो कोई जीते जी जीतेगा, यानी आदि भी कर्म नहीं रहेगा, न उसकी व्याधि रहेगी, न उपाधि रहेगी। ये तीन ताप से वो निर्मल हो जाएगा। और नवतत्व लिंग शरीर, पांच विषय और चित्त मन बुद्ध अहंकार, ये नवतत्व लिंग शरीर है। ये सूक्ष्म शरीर है। ये शरीर में और एक शरीर है जिसको लिंग शरीर कहते हैं। ये नौ तत्व का है और ये पांच तत्व का है। पांच तत्व के पांच विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध और चित्त मन बुद्ध अहंकार, ये शिव ब्रह्म में जब ध्यान जाता है तब गल जाता है। न चित्त रहता है, न मन रहता है, न बुद्धि रहती है, न अहम रहता है। यानी चित्त में जो सांसारिक वस्तुओं की कामना की याद रहती है, मन जो भौतिक सुखों की ओर कल्पनाएं करता है, और अहम जो सारी क्रिया करवाता है, और बुद्धि जो निर्णय करती है, ये नहीं रहेंगे। वो तो सब एक और लग जाएंगे, परमात्मा के नाम में ही लग जाएंगे। उनका स्वभाव पूरी तरह से बदल जाएगा। सो जन अवगत आप है हेली, वही अवगत परमात्मा है। जिन्होंने जीते जी तीन ताप को जीत लिया, वो हमारे लिए अविगत परमात्मा है। वासु मिलतन कीजे धीर, उनको मिलने में देर मत करो। भगवान कोई दूसरे नहीं है, या भगवान कोई ऐसे मस्तक वाले, या उसको जैसे हम देखते हैं फोटो में। भगवान तो संत के रूप में है, जिन्होंने जीते जी तीन ताप को जीता, वो ही हमारे लिए भगवान है। और उनको मिलने में देर मत करो। जन सुख देव कहे सांभळो ये हेली, मारी हेली कर सतगुरु की सेव। जन सुख देव कहे सांभळो ये हेली, मारी हेली कर सतगुरु की सेव। पहुँचावे निज धाम कुए हेली, मारी हेली जहाँ निरंजन देव। पहुँचावे निज धाम में है हेली, मारी हेली जहाँ है निरंजन देव। सिमरत सायब नित बजोये हेली, मारी हेली हर भजिया डर सब जाय। सिमरत सायब नित बजोये हेली, मारी हेली हर भजिया डर सब जाय। अंत में महाराज ये कह रहे हैं कि कैसे हमारी ये स्थिति बनेगी कि सुखदेव सब सांभळो ये हेली।